Hello dear friends, you're most welcome to my YouTube channel AV Judiciary Zone, and this session, in this video we will discuss and analysis in respect of the Jharkhand Judicial Service Prelims Exam 2016. Join us to view all Jharkhand PCSJ previous year question paper. So please like and subscribe this channel and let's start now today's topic. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं पहला क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस कंटेन्ड एन एरर। यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है। वन ऑफ माई सिस्टर लिव्स नियर द इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वन ऑफ माई सिस्टर, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ नहीं यूज होगा, केवल माई सिस्टर लिव्स नियर द इंडियन गेट इन न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग। माई फ्रेंड डॉट living in Mumbai since 2014. Option A is, option number B has been, option C is being, option D was being। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यूज होगा हैज़ बीन। माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दे बिलोंग टू द सेम पार्टी बट दे डोंट एग्री डॉट एवरीथिंग। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी विथ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन। दे बिलोंग टू द सेम पार्टी बट दे डोंट एग्री ऑन एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द वर्ड मिलीनियम रेफर टू अ पीरियड ऑफ, ऑप्शन ए 100 ईयर्स, ऑप्शन बी 1 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी 1000 ईयर्स, ऑप्शन डी 10,000 ईयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, fill in the blanks with the suitable choice. Delhi is dot then Shimla in May। ऑप्शन ए है hot, ऑप्शन बी hotter, ऑप्शन सी more hot, ऑप्शन डी more hotter। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी hotter। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6, which of the following is similar in meaning of that which cannot be read। ऑप्शन ए illegitimate, ऑप्शन बी इलीगल, ऑप्शन सी इलिजिबल, ऑप्शन डी इलॉजिकल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस। यहाँ पे देखना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा। तो टाइगर आर फेरोशियस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है द, ऑप्शन सी में है एन, ऑप्शन डी है नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यह टाइगर आर फेरोशियस ही हो जाएगा, इसका यहीं से स्टार्ट होगा, टाइगर से ही, इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 8, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। कैन यू लेंड मी योर पेन प्लीज। ऑप्शन ए डिक्लेरेटिव, ऑप्शन बी ऑपरेटिव, ऑप्शन सी इम्परेटिव एंड ऑप्शन डी इंट्रोगेटिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट साइंस के वर्ड थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, देख लेते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ट्रीट द डिसऑर्डर्स ऑफ अ स्किन। बी में है हार्ट, सी में है आइज एंड डी में है ब्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइज। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स कनेक्टेड विथ। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी स्पेस एंड ऑप्शन डी एयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंड। यहाँ तक इंग्लिश का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब जीएस के क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक जीके के क्वेश्चन है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। यहाँ पे आप लोग वीडियो पास करके रीड कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम का मैं रीड कर देती हूँ, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति एंड ऑप्शन नंबर डी भारत के कानून मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 12, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1940,
क्वेश्चन नंबर 16 में करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा है, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन पूछा है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं 17 पे। अमरावती को भारत के किस राज्य की नई राजधानी बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसकी राजधानी अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 18, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो यह सिक्किम राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। अगला क्वेश्चन है 19, विंग्स ऑफ फायर नामक किताब की रचना इनमें से किसने की है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी जगन्नाथ पिल्लई, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। राइट आंसर इज APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हाल में नंबर 1 फुटबॉल खिलाड़ी घोषित किया गया है, वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन यह खिलाड़ी पुर्तगाल की हैं। मैंने आंसर टिक कर दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अपराध में जांच करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की शक्ति है। ऑप्शन ए धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 156(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 156(1) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 22, दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है। ऑप्शन ए निजी गलतियां, ऑप्शन बी सार्वजनिक गलतियां, ऑप्शन सी दोनों सार्वजनिक और निजी गलतियां, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निजी गलतियां। अगला क्वेश्चन है 23, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट को शक्ति है। ऑप्शन ए प्रारंभिक जांच धारण करने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट को तैनात कर सकता है जो उसके अधीनस्थ हो। ऑप्शन बी पुलिस द्वारा जांच के लिए निर्देश दे। ऑप्शन सी या तो ए या बी, ऑप्शन डी केवल बी और ए नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी या तो ए या बी। अगला क्वेश्चन है 24, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा तथा विपर्ययन में परिवर्तित किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन ए पहले 7 दिनों की अवधि के दौरान, ऑप्शन बी पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान, ऑप्शन सी पहले 14 दिनों की अवधि के दौरान, एंड ऑप्शन नंबर डी पहले 10 दिनों की अवधि के दौरान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के तहत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। ऑप्शन ए एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर, ऑप्शन बी एक पुलिस रिपोर्ट पर, ऑप्शन सी स्वतः संज्ञान लेते हुए, एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर। अगला क्वेश्चन है 26, कई व्यक्तियों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति है। ऑप्शन ए धारा 219 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 221 के तहत, ऑप्शन सी धारा 222 CRPC के तहत, एंड ऑप्शन डी धारा 223 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 223 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 27, नियम अंट्रे एक्टिव के लिए या अंट्रे कमिट के लिए निहित है। ऑप्शन ए धारा 298 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, और ऑप्शन डी धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अगेन आप लोग वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए इंग्लिश में, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में अगर पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को 28, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोटा अभियुक्त के संबंध में उच्च न्यायालय सीधे जमानत याचिका सुन नहीं सकता जब तक कि उसे विशेष अदालत द्वारा इनकार न किया गया हो। ऑप्शन ए गुजरात राज्य बनाम संतोष कुमार, ऑप्शन बी गुजरात राज्य बनाम सलीम भाई अब्दुल गफ्फार शेख, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम SN श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य बनाम SK शिंदे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य बनाम सलीम भाई अब्दुल गफ्फार शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक कानूनी यादों को पदेन सरकारी वकील नहीं बनाया जा सकता किसमें आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए केरल राज्य बनाम करवितिल कृष्णन, ऑप्शन बी वी रामचंद्रा बनाम MC जगाधोगरा, ऑप्शन सी विजय बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 30, उपताप या आशंकित खतरे के तत्काल मामले आते हैं। ऑप्शन ए
धारा 146 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 142 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत और ऑप्शन डी धारा 140 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 31। जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सके तब अदालत कार्यवाही कर सकती है। ऑप्शन ए धारा 83 और 84 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 82 और 83 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 81 और 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत और ऑप्शन डी धारा 80 और 81 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धारा 82 और 83 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 32। प्ली बार्गेनिंग एक नया अध्याय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जोड़ा गया है में निहित है। ऑप्शन ए 265 ए से 265 एन तक, ऑप्शन बी 265 ए से 265 एम तक, ऑप्शन सी धारा 265 ए से लेके 265 एल तक एंड ऑप्शन डी धारा 265 ए से 265 ई तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 265 ए से लेकर धारा 265 एल तक। अगला क्वेश्चन है 33। एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 252 या 255 के तहत अपराध करने का आरोप लगा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अध्याय 20 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। यू कैन रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 34। निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी यानी कि FIR ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनिल कुमार बनाम BH नीलाकांत AIR 2010 SC, ऑप्शन बी विवेता गजरा बनाम राज्य AIR 2010, ऑप्शन सी भारत संघ बनाम A कुमार AIR 2010, ऑप्शन डी सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2010। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्री मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है 35। समन मामलों और पूछताछ में ज्ञापन केवल है। ऑप्शन ए गवाह के रिकॉर्ड, ऑप्शन बी आरोपी के बयान का रिकॉर्ड, ऑप्शन सी सबूत के रिकॉर्ड एवं ऑप्शन डी सभी बयानों का रिकॉर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सबूत के रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है 36। अगर आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के तहत बरी नहीं किया गया है तो अदालत उसे निम्न में से क्या दर्ज करने की अपेक्षा करेगी। ऑप्शन ए उसकी रक्षा, ऑप्शन बी उसके वकील, ऑप्शन सी उसका संस्करण, ऑप्शन डी उसका बयान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उसकी रक्षा। अगला क्वेश्चन है 37। अनुबंध के अग्रिम उल्लंघन के मामले में एक पीड़ित पार्टी के पास ऑप्शन ए किसी भी समय संपादन का दावा करने का अधिकार है, ऑप्शन बी किसी भी उपचार का दावा नहीं कर सकता क्योंकि संपादन अभी भी निष्पादन योग्य है, ऑप्शन सी संपादन की तारीख तक प्रतीक्षा कर सकता है, ऑप्शन डी संविदा को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किसी भी समय संपादन का दावा करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 38। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, ऑप्शन सी मौखिक स्वीकृति एक वैध स्वीकृति है, ऑप्शन डी स्वीकृति विहित रीति में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यही है ऑप्शन डी स्वीकृति विहित रीति में होनी चाहिए। यह सही नहीं है, यह कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 39। सिद्धांत क्षतिपूर्ति बंद हो सकता है जहाँ चुनौती शुरू होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, के खिलाफ लागू किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल एक अन्य देशी शत्रु, ऑप्शन बी कोई भी अयोग्य असमर्थ व्यक्ति, ऑप्शन सी केवल पागल एवं बेवकूफ़ व्यक्ति, ऑप्शन डी केवल अवयस्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल अवयस्क। अगेन यू कैन रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। वचन विबंध कई बार इसके प्रतिस्थापन में उच्चारित होते हैं। ऑप्शन ए संविदा कल्प, ऑप्शन बी प्रतिफल, ऑप्शन सी प्रपीड़न, ऑप्शन डी नवीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिफल। अगला क्वेश्चन है 41। संविदा के दायित्व की प्रकृति का परिवर्तन इसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बदलाव, ऑप्शन बी निराकरण, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी नवीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नवीन। 42 क्वेश्चन नंबर है समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित करने का नोटिस है। ऑप्शन ए वार्ता का आमंत्रण, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी प्रस्ताव का आमंत्रण, ऑप्शन डी एक प्रस्ताव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वार्ता का आमंत्रण। अगला क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित कथनों की जांच करें। ऑप्शन 1 हर संविदा एक करार है, 2 हर करार एक संविदा है, 3 हर वैध नागरिक दायित्व एक संविदा है, 4 हर संविदा में विधि द्वारा प्रवर्तनीय नागरिक दायित्व है।
इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 4, यानी कि हर संविदा एक करार है, यह कथन सही है। और हर संविदा में विधि द्वारा प्रवर्तनीय नागरिक दायित्व है, यह कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 दैट इज भारत संघ बनाम मद्दाला थाथैया का वाद एक उदाहरण है जिसमें निविदा किया गया था। ऑप्शन ए सार्वजनिक लोक प्रस्ताव के रूप में, ऑप्शन बी अस्थायी प्रस्ताव के रूप में, ऑप्शन सी विनिर्दिष्ट प्रस्ताव के रूप में एंड ऑप्शन नंबर डी साधारण प्रस्ताव के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्थायी प्रस्ताव के रूप में। अगला क्वेश्चन है 45 एडम बनाम लिंडसेल के वाद में निर्धारित नियम का अनुमोदन हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए डनलप बनाम हिंकिस, ऑप्शन बी इलियासन बनाम हेंसा, ऑप्शन सी पावेल बनाम ली एंड ऑप्शन डी हाइडे बनाम रेंच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डनलप बनाम हिंगिस। अगला क्वेश्चन है 46 निम्नलिखित में से कौन सा करार लोक नीति के विरुद्ध है? ऑप्शन ए विदेशी कानून को लागू करने हेतु मध्यस्थम खंड, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा में भुगतान, ऑप्शन सी कम वेतन के भुगतान के लिए करार, ऑप्शन डी मध्यस्थ विदेश में रहने वाले हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कम वेतन के भुगतान के लिए करार। You can pause the video and read this question. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47 ग्रिफिथ बनाम ब्राइमेरे के तथ्य धारा 20 को आकर्षित करते हैं एवं क्रेल बनाम हेनरी के तथ्य आकर्षित करते हैं। ऑप्शन ए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 20 को, ऑप्शन बी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 को, ऑप्शन सी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 12 को एंड ऑप्शन डी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 56 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 56 को। अगला क्वेश्चन है 48 एक शून्य समझौते में लाभ बहाल करने का दायित्व प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 65 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 60 के तहत, ऑप्शन सी धारा 63 के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी धारा 68 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 65 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 49 धारा 130 के अंतर्गत एक चलत प्रत्याभूति है। ऑप्शन ए पूर्णतः अप्रतिसंहरणीय, ऑप्शन बी भावी संव्यवहार के लिए प्रतिसंहरणीय, ऑप्शन सी पूर्णतः प्रतिसंहरणीय, ऑप्शन डी या तो ए या बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भावी संव्यवहार के लिए प्रतिसंहरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 50 गिरवी के प्रयोजन से माल के कब्जे का परिदान ऑप्शन ए प्रतीकात्मक हो सकता है, ऑप्शन बी या तो वास्तविक अथवा अन्वयिक हो सकता है, ऑप्शन सी अन्वयिक हो सकता है एंड ऑप्शन डी वास्तविक होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वास्तविक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 51 एक वैध पट्टे को अवधारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दैवकृत, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी समय का प्रवाह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 52 विबंधन के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन ए बिक्री, ऑप्शन बी स्वामित्व, ऑप्शन सी धोखाधड़ी, ऑप्शन डी कब्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिक्री। अगला क्वेश्चन है 53 माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। ऑप्शन ए धारा 300 के स्पष्टीकरण 5 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 299 के स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत एंड ऑप्शन सी धारा 299 के स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।